एक बात मैं तुमसे बता रही हूँ, इस बात का ध्यान देना और बहुत अच्छे से ध्यान देना। और ध्यान देने की बात है जहां तक जो सुन रहे हैं, और अमल करना। देखोगे शरीर हमारा नहीं है, ना हम शरीर के हैं। पृथ्वी जल आकाश वायु से बना है, और एक दिन आगे उसी में जाकर मिल जाएगा। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको कभी ग्रहण मत करना। तुम पे धन ज्यादा है, इकट्ठा मत करना। क्या करोगे इकट्ठा करके? और जो तुम्हें एक बात बता रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना है कि ममता की बात तुम ये कह रहे हो ममता हमारी मरी नहीं। कैसे मरे? जिस चीज के बिना तुम रह नहीं सकते हो कभी, किसी भी चीज के बिना, कोई भी चीज हो, कोई वस्तु हो, उसका तुम सुधार करो और उसी को तुम बनाओ। जिस चीज के बिना नहीं रह सकते हो उसको संभालो। मान लो तुम पैसा के पीछे नहीं रह सकते हो, पैसा तुम्हें जरूर चाहिए, तो पैसा को भी संभालो। तुम बीवी के बिना नहीं रह सकते हो तो बीवी की भी इज्जत करो। तुम मियाँ के बिना नहीं रह सकती तो अपने मियाँ की इज्जत करो। माता पिता के बिना नहीं रह सकते हो तो माता पिता की इज्जत करो। सत्संग के बिना नहीं रह सकते हो तो सत्संग की इज्जत करो। भजन के बिना नहीं रह सकते हो तो भजन करो। प्रेम के बिना नहीं रह सकते हो तो प्रेम करो। लेकिन कौन जो नहीं रह सकता है वो, और जो रह सकता है वो प्रेम क्यों करेगा? अरे मैं प्रेम के बिना रह जाऊंगी तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी ही नहीं। मैं तुम्हारे बिना जी जाऊंगी तो तुम्हारे से तो कोई मेरा मतलब ही नहीं है। मैं नाते रिश्तन के पीछे रह जाऊंगी तो मुझे नाते रिश्ते भी नहीं जोड़ने हैं। मैं नाते रिश्तन के पीछे नहीं रह सकती हूं तो मुझे नाते बिगाड़ने भी नहीं है। मैं जिस चीज के पीछे नहीं रह सकती उसे मैं नहीं बिगाड़ूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। कुछ भी का मतलब क्या है? तुम बीवी के बिना नहीं रह सकते तो बीवी के तो गुलाम बनोगे ही बनोगे, और बनना पड़ेगा। और एक बात तो याद रखिए बंधुओं सब, अगर अपनी माता पिता की कोई सेवा करेगा तो बीवी का तो गुलाम बनना पड़ेगा। वो कहे मैं बीवी का गुलाम नहीं बनूंगा और माता पिता की सेवा करूंगा, तो मैं समझ आ रही। तो ऐसा हो सकता है क्या? रोटी कौन करके देगा? तेरी माँ को नहलाएगा कौन? तेरी माँ के कपड़े कौन धोएगा? बीवी। और मियाँ नौके, हाँ तू कौन होती है? तो फिर तेरे माँ बाप भी कौन होते हैं? है? माँ बाप तो बीवी का गुलाम बनना पड़ेगा। और तुझे नाते रिश्ते निभाने हैं तो मियाँ का गुलाम बनना पड़ेगा। मियाँ तो नैदर में तुड़वा देगा, उसको तो देर लगती नहीं। और देखिए जिनको ज्ञान नहीं है उचित अनुचित का, वो तो मनुष्य ऐसे तोड़ते हैं रिश्ते को जैसे गाजर उखाड़ी और पट से तोड़ दी, मूली तोड़ दी। जो जिनको रिश्तन का पता ही नहीं है कि रिश्ता कैसे होते हैं और क्या होता है, तो वो तो अपनी माँ से भी बीवी कह जाते हैं। बात तो कड़वी है पर सच है। उनको पता ही नहीं मैं माँ से क्या कह रहा हूँ। सच ही तो कड़वा होता, सच कड़वा होता। जिनको यही पता ना है कि साधु कैसे होते हैं तो वो तो साधु को भी निकम्मा कह जाते हैं। उनको पता क्या है? हवन हो रहा है, उनको यही पता ना कि हवन है कि चूल्हे की राख है, ठोकर मार के निकल जाते हैं। उनको पता ही नहीं है। तो फिर तुम्हें अपनी माँ का ही क्या पता होगा?
जब तुमको रिश्ते का पता नहीं होगा तो तुम्हें माँ का क्या पता है, तुम्हें अपना क्या पता है कि तुम कौन के हो। तुम्हें पता ही नहीं है तो क्या कहूं, क्या हम कुत्ते के बीज हैं। नाता तो माँ से ही चलता है ना, नाता तो बाप से ही चलता है ना। ये गृहस्थ का ज्ञान है, बात तो कड़वी है पर सत्य है। माँ बाप जब मर जाते हैं तो बहू बेटा रह जाते हैं। तुम उनके रिश्ते में आग लगा गए तो फिर बहू बेटन की तो बिगड़ गई, रिश्ता बिगड़ गए। एक माँ जन्म दे के नहीं पाल पोषण करके चली जाती है तो बीवी संभालती है, माँ बाप चला जाता है तो बेटा संभालता है घर परिवार के लिए है। तुम्हें उस चीज का संभालने का पता ही नहीं है तो फिर कैसे संभालोगे, कैसे संभालोगे माँ। उचित अनुचित का ही पता नहीं है, किसी चीज का ही पता नहीं है। एक बात का पता है बस, ये मेरा है कि तेरा है। अब मेरा है क्या, अभी मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा कहाँ रह गया। और तेरा क्या है, तेरा भी कुछ भी नहीं है। तेरा तेरा मेरा कह के सभी मर गए है, सबको आई जगह पे मर जाए तो फिर काहे को मुझसे कर्म बनेंगे। मरते ही तो नहीं है। अरे मरना उसको नहीं कहते हैं जो शरीर मर गया और जल गया चला गया। मरना है किस चीज को कहते हैं, मरना जीते जी का मरना कठिन है। भगवान जीते जी के मरना कठिन है। कौन सा जीते जी मरना किसको कहते हैं ये पूछा, ये तो पूछ लिया कि मर क्यों जाते हैं, तो जिंदा रहना चाहती है। रावण को भी मरना पड़ा। ये पूछा कि जीते जी कैसे मरे है, बता दो। जीते जी का मरना सीखो। बेटाते कुछ कह दी तो मेरे बेटाते ऐसे कैसे कह दी, क्या बेटा गलत कर रहा हो। बेटी से गलत कह दी तो मेरी बेटी को ऐसे कैसे कह दी, और आगे कोई भी आ जाए तुम्हारे बस कर दी उसकी बेइज्जती। बेटी बेटा के पीछे देखा तुमने कुछ, क्योंकि जीते जी तो मरे ही नहीं। बहू ने कुछ कह दी बस बात जो मन में आई बहू को कह दिया, पर कोई तुमसे जवाब मांग ले कि कही क्यों, तो फिर क्या जवाब दोगे। तो जीते जी मरे ही नहीं। जीते जी की मौत तो बहुत कठिन है, जीते जी मरना बहुत कठिन है, का सरल कार्य नहीं है। हम नेक देर में जिंदे हो जाते, हमारे गुरु कह देते कि चादर तान के और लेट जाओ सीधे, फिर तुम सारी चीज को निहारो कि मैं मर गया, अब मेरा बेटा जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, नुकसान हो रहा है, बिगाड़ हो रहा है, मान नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो जाए इसका गलत हो जाए। हो जाने तो हो गया तो सारा, नहीं माने तो भाड़ में जा, चूल्हे में सड़क जा। मैं क्या कह रही हूँ अभी, क्या कह रही हूँ मैं, होगा गलत इसका नहीं कह रही है। मैं मर गई ना, मरने की बात चल रही है। मरे जाने अब नहीं मानना, अब मैं जब मर गई मेरे को क्या है। जब मर जाते हैं तो बेटा शराब पीता जाके नहीं फूक के आता, जब देखते हैं कि बेटा शराब पी रहा है, कुछ कर पाते हैं हम, नहीं कर पाते ना कुछ। जब हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं तो मर जाओ, मर जाओ ना तुम, और कुछ कर पा रहे हो तो मत मरो। कुछ कर ही नहीं पा रहे तो मरने में ही ये थोड़ी है कि तुम मर गए शरीर से सो जाओ ठुके गए, हाय राम मुझको ले ले, ऐसे ले लेगा, बहुत जल्दी ले लेगा बस। अरे वो एक्सीडेंट हो गया, भाग में लिख रहा होगा तो फिर तेरे सारे खानदान का ही लिख रहा होगा। अरे उसके ऐसे हो गया, उसे लिख रहा होगा, पर अपना कभी देखा कि मेरे हाथ से तो नहीं कुछ गलत हुआ है। माता जी, वो माता जी बैठी है, उनसे कह कभी उसने अपने कर्म को देखा। जब मनुष्य की वो कुर्सी आती है
जहाँ जिसको बुरा बताया जाता है, जब उसकी कुर्सी आती है ना वहां बैठने की, जब उसकी आंख खुलती है कहा, और उससे पहले खुल जाए तो बुरा बनेगा ही नहीं। बुरा कराई काहे करेगी? नहीं बनेगा ना वो बुरा। वो बुरा बन ही नहीं सकता। तो एक भजन और गाएंगे और बस यही अपना बैठो भाई, और हम एक भजन गा रहे हैं, और बंद करो, सही चलाओ, आवाज देंगे तभी ये कार्य होगा, वैसे नहीं होता है।